और उनके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर यीशु, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यह यीशु का इस विजय प्रवेश यहाँ हम देखते हैं 21 का 21 अध्याय, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश। अब हम देखेंगे कौन सा विजय यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह ने किस पर विजय प्राप्त किया था। यहाँ तो अगर हम लोग एक हिसाब से देखेंगे तो यीशु मसीह उस समय यरूशलेम के दरवाजे से जब प्रवेश किया यरूशलेम नगरी में, तो उसके सामने क्रूस आने वाला था, उसके सामने क्रूस की मौत आने वाली थी, उसे बांधा जाने वाला था, उसे पकड़ा जाने वाला था, उसके हाथ पैरों में कीले ठोके जाने वाले थे, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जाने वाला था, उसके छाती में भाला भोंके जाने वाला था। और यहाँ लिखा गया यीशु मसीह का विजय प्रवेश। तो कौन सा विजय है भाई? ये विजय है शैतान के ऊपर का। ये विजय है क्योंकि शैतान और यीशु मसीह में युद्ध होने वाला था और शैतान हारने वाला था। आप कहेंगे कि यीशु मसीह तो सलीब पर गया, खुद मर गया, अब इसमें यीशु मसीह का विजय कौन सा? लेकिन उसके लहू के द्वारा, उसके मौत के द्वारा शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया और फिर से यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए। क्योंकि उस समय जो क्रिया मनुष्य के द्वारा होने वाली थी, शैतानी क्रिया, लेकिन उस क्रिया यीशु मसीह के क्रियाओं के द्वारा वो शैतान को हराने वाला था और शैतान हार गया। यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचला। हम देखेंगे उसके पहले यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की तीसरी बार घोषणा की थी। चेलों को बताया था कि जल्दी, जब हम लोग मत्ती 20 अध्याय 17-19 पढ़ते, जरा मत्ती का 20 अध्याय 17-19 को पढ़ेंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम 20 का 17 और 19 वचन, 17 से 19 वचन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेले को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टा उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जिलाया जाए। यीशु मसीह ने अपने चेले को सुनाया तीसरी बार कि देखो यरूशलेम को मैं
मैं यरूशलेम को तो जाता हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर के पुत्र को पकड़ाया जाएगा और उसकी ठट्टा उड़ाई जाएगी, उसे कोड़े मारे जाएंगे और अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे। अन्य जाति उस समय कौन थे? फरीसी, शास्त्री, बहुत सारे लोग थे। यहूदी लोगों में भी कुछ अन्य जाति के लोग थे। ऐसे समय में यीशु को मालूम था, तभी यीशु मसीह ने बड़े शान से प्रवेश किया। शान वो राजा की नहीं, वो घमंड की शान नहीं थी, वो शान थी कि मैं शैतान को, यीशु मसीह को पता था कि शैतान जल्दी हारने वाला है। शैतान जल्दी यीशु मसीह के पैरों के नीचे कुचला जाने वाला है, और इसीलिए यीशु मसीह ने पहले से अपने चेले को आगाह किया था कि अभी जल्दी मुझे पकड़ा जाएगा और जल्दी यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया जाएगा। और कभी किसी को अगर लग गया, पता चल गया कि मेरी मौत होने वाली है, तो बड़ा दुखी होता है, दुनिया के हिसाब से दुखी होता है, क्योंकि हमें एक तो भरोसा नहीं, बहुत सारे लोगों को अपने पुनरुत्थित जीवन पे भरोसा नहीं, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि हम लोग मरते नहीं, हम लोग सोते हैं। यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं वो मरते नहीं, सोते हैं, क्योंकि जो सोते हैं वो फिर से उठाए जाते हैं। और यहाँ यीशु मसीह को पता था कि मैं फिर से तीसरे दिन जिंदा होऊंगा और परमेश्वर के पास जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो उद्देश्य लेकर यीशु मसीह सृष्टि पर आए थे कि शैतान को हराना है, शैतानी ताकत को अपने पैरों के नीचे कुचलना है, क्योंकि बलात्कार, चोरी, डकैती, एक दूसरे से के साथ व्यभिचार, पापों का बाजार बढ़ गया था दुनिया में। पाप ऐसा बढ़ गया था कि बाप भी अपने बेटी को, बेटी अपने बाप को, बच्चे अपने पिता को, बच्चे अपने बहन को, बच्चे अपने माता को, बहुत सारे रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानना छोड़कर व्यभिचार में लिप्त हो गए थे। और ऐसे समय में परमेश्वर का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने देखा दुनिया व्यभिचारी हो गई, दुनिया पापी हो गई। अब इस पाप को कौन धोएगा, इस पाप को कौन नष्ट करेगा? यीशु मसीह की एक योजना थी और ये सृष्टि पर आया और उसने अपने लहू के द्वारा सारे पापों को धो दिया, सारे पाप को अपने क्रूस पर जाने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने अपने पाप, हमारे मनुष्य के पापों को धोया। ये बात बहुत है और इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश। और यहाँ भी हम देखते हैं यीशु मसीह की सादगी भरा जीवन। जाओ अपने चेले को उसने कहा, जाओ उस मालिक के पास जाओ, एक गधी और उसका बच्चा वहाँ बंधा है, उस बच्चे को छुड़ा कर लेकर आओ। और चेलों ने वैसा ही किया और कहा गुरुजी को इसकी जरूरत है, लिखा था वैसा होने के लिए। और उसने भी मना नहीं किया, उसने भी अपने गधे के बच्चे को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना में कोई भी बदल नहीं सकता। लिखा गया था परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, इसीलिए कोई उस योजना को बदल नहीं सकता था। और वही हुआ, उसने चेलों को आदेश दिया और उस गधी का बच्चा छुड़ा कर लेकर आए और उस पर लोगों ने अपने वस्त्रों को डाला, उस पर यीशु मसीह बैठे। और जैसा जैसा गधा यरूशलेम के दरवाजे के पास जा रहा था, वैसे वैसे लोग अपने कपड़े को निकाल कर यीशु मसीह के राहों पर बिछा रहे थे। अपने पापों के वस्त्रों को, ये निशानी है अपने पापों के वस्त्रों को हमें यीशु मसीह के पैरों में डालना है। ये हमारे पापी जीवन को यीशु मसीह के पैरों में डालना है। हम जब तक उस पुराने जीवन के साथ, पुराने चितड़े के साथ हम रहेंगे तो निश्चित हम परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने अपने वस्त्रों को
उस गधी के बच्चे के नीचे यानी परमेश्वर के पैरों के नीचे डाला। आज हमें जरूरत है हमारे पुराने जीवन को यीशु मसीह के पैरों के नीचे डालना है, क्योंकि नया और